हे गाइस, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो यार आईपीयू की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आई है जिसमें बताया गया है कि आपका बीए जेएमसी, बीएड, बीसीए, बीकॉम ऑनर्स और बीबीए इन 5 कोर्सेज का आगे का पूरा जो शेड्यूल क्या रहने वाला है और क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसमें आपका राउंड 1 का रिजल्ट आ जाने के बाद फिर क्या आपको करना है, उसके बाद राउंड 2, राउंड 3 और स्लाइडिंग राउंड, और फिर आप जो यहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे अपने कॉलेज में उसके बारे में यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने नोटिस ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट 18 अक्टूबर, ये आज का नोटिस है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे नोटिस आया है और इसमें यहाँ पे बताया गया है सबसे पहले राउंड 1 का रिजल्ट आ जाने के बाद क्या क्या चीज़ें होंगी उसके बारे में पहले यहाँ पे बताया गया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राउंड 1 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है इन 5 कोर्सेज का। तो अब आगे क्या करना होगा इसको ध्यान से समझना। तो सबसे पहले यार जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो बच्चे डायरेक्ट सेकंड राउंड में चले जाएंगे। फर्स्ट राउंड में उनको कुछ नहीं करना, ये चीज़ समझ में आ गई। अब जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है उनके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, पहला है फ्रीज और दूसरा है फ्लोट। तो जिन बच्चों को जो कॉलेज मिला है, अगर आपको कॉलेज पसंद आता है, आपको उसमें एडमिशन लेना है तो आप फ्रीज का ऑप्शन चूज़ करेंगे। और आपको जो कॉलेज मिला है अगर आपको पसंद नहीं आता, आप उसको चेंज करवाना चाहते हैं, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं, तो आप फ्लोट का ऑप्शन चूज़ करेंगे। ये चीज़ समझ में आई। और ये कब तक करना है, तो इसके लिए लास्ट डेट है 22 अक्टूबर। इससे पहले आपको ये करना होगा। और उसके बाद फिर आपको पार्ट एकेडमिक फ़ी जो कि 40,000 रुपये है, ये आपको पे करना होगा। इसके लिए भी लास्ट डेट यहाँ पे 22 अक्टूबर है। और दोस्तों यहाँ पे जो पार्ट एकेडमिक फ़ी है, ये 40,000 रुपये आप जो पे करोगे, ये 22 अक्टूबर से पहले आपको पे करना होगा। इसके बाद फिर ये एक्सेप्ट नहीं होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो कि जो 40,000 रुपये है, आपको कॉलेज जो मिला है वो पसंद हो या पसंद ना हो, दोनों ही केसेस में ये पैसे आपको पे करने होंगे। जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुका है सभी बच्चों को ये पे करना पड़ेगा। अगर आप 40,000 रुपये पे नहीं करते तो आप काउंसलिंग से ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पे एक डाउट बच्चों का और रहता है, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए आपके कॉलेज की फ़ीस 1 लाख रुपये है और यहाँ पे आप 40,000 रुपये पे कर दोगे, तो कॉलेज की जो फीस अब बची 60,000, तो कॉलेज की फ़ीस आपको 60,000 पे करनी होगी, पूरी 1 लाख पे नहीं करनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो 40,000 रुपये हैं ये आपके कॉलेज की फ़ीस में ही ऐड हो जाएगा, ये कुछ एक्स्ट्रा आपको पे नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है, मतलब जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसका आपको एक प्रिंट आउट निकालना है। और इसके अलावा आप जहाँ पे 40,000 रुपये का पेमेंट करेंगे उसका प्रिंट आउट भी आपको लेना होगा। और ये कब तक कर सकते हैं, 22 अक्टूबर तक आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे नहीं निकलेगा, ठीक है। और ये ज़रूरी है प्रिंट लेना, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, इसलिए प्रिंट ले लेना। और इसके बाद फिर अगर आप पेमेंट कर देते हैं और उसके बाद फिर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन आएगा विड्रॉल कराने का। आप विड्रॉल करा सकते हैं, ये ऑनलाइन हो जाएगा। वहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा विड्रॉ का, उस पर क्लिक करके आप विड्रॉल करा सकते हैं और आपके जो 40,000 रुपये हैं ये वापस आपको मिल जाएंगे। और ये कब तक करा सकते हैं, इसके लिए भी जो लास्ट डेट है वो है 22 अक्टूबर। तो पेमेंट करने के बाद 22 अक्टूबर से पहले अगर आपको विड्रॉल कराना है तो आप विड्रॉल भी करा सकते हैं। ये पैसे तुरंत आपके अकाउंट में नहीं आएंगे, पर कुछ दिनों के बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। और यहाँ पे आपका जो राउंड 1 है वो ख़त्म। इसके बाद फिर अब आएगा राउंड 2 शुरू हो जाएगा। राउंड 2 22 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि इस बार एक मौका बच्चों को दिया गया है, जो बच्चे राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे उन बच्चों को यहाँ पे मौका दिया गया है कि राउंड 2 में वो रजिस्ट्रेशन करा सकें। तो ये बहुत अच्छी बात है उन बच्चों के लिए जो किसी कारण से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 22 अक्टूबर को दोपहर के 2 बजे शुरू हो जाएगा और 25 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये सभी को नहीं कराना, उन बच्चों के लिए है जो पहले किसी कारण से अपना रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए नहीं करा पाए थे। और इसके बाद फिर आपका यहाँ पे शुरू हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन। ये सभी बच्चों के लिए नहीं होता, ये उनके लिए है जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक SC, ST, OBC और जम्मू कश्मीरी माइग्रेंट, PWD, मुस्लिम कैटेगरी, EWS, आर्मी। अगर आप ऐसे किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ये 22 अक्टूबर से ये भी शुरू हो जाएगा और 27 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, तो इसके पहले आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पे 26 अक्टूबर को शाम को 4 बजे से फिर आपकी स्टार्ट होगी चॉइस फिलिंग। ये चॉइस फिलिंग सभी बच्चों के लिए है, जो फर्स्ट राउंड में जिन्होंने किया था उनके लिए भी। इसके पहले के जो स्टेप थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन, ये न्यू बच्चों के लिए था, बट अब आगे का जो भी स्टेप है ये सभी बच्चों के लिए है।
तो जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल चुका है, जिनको नहीं मिला, हर तरह के बच्चों को यहाँ पे चॉइस फिलिंग का मौका दोबारा से मिलेगा। अगर आप चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग सभी बच्चों के लिए करना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते तो आप काउंसलिंग से वैसे भी बाहर हो जाएंगे। इसलिए चॉइस फिलिंग सभी को करनी है, अपनी चॉइस को एडिट करनी है। और जो पुराने बच्चे हैं वो एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं, चाहे तो ना करें। बट जो नए बच्चे हैं उनको यहाँ पे एक चॉइस फिलिंग ज़रूर करनी है। और ये 26 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 28 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट होगी। और इसके बाद फिर 29 अक्टूबर को आपका जो राउंड 2 का रिजल्ट है वो आ जाएगा। और फिर राउंड 2 का रिजल्ट आने के बाद फिर से वही सेम सारी चीज़ें रहेंगी। जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ वो डायरेक्ट चले जाएंगे थर्ड राउंड में, उनको सेकंड राउंड में कुछ नहीं करना। और जिन बच्चों को कॉलेज मिल चुका है फिर उनके सामने फिर से वही ऑप्शन आएगा। अगर आप चाहें तो फ्रीज करा सकते हैं या फ्लॉट। फ्रीज मतलब कॉलेज पसंद है तो फ्रीज करा लो, और कॉलेज पसंद नहीं है तो फ्लॉट नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए। और ये कब से कब तक होगा? ये होगा, इसकी लास्ट डेट है 2 नवंबर, तो 2 नवंबर से पहले आपको ये कराना होगा। और इसके अलावा यहाँ पे 40,000 रुपये पार्ट एकेडमिक फ़ी का पेमेंट करना होगा। इसके लिए भी जो लास्ट डेट है वो है 2 नवंबर। बट यहाँ पे एक चीज़ का फिर से ध्यान रखना, ये सभी बच्चों को नहीं करना। एक बार जो बच्चे 40,000 रुपये पे कर चुके हैं उन्हें नहीं करना, क्योंकि 40,000 रुपये का पेमेंट सिर्फ एक बार करना होता है। तो जिन बच्चों को सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है सिर्फ उनको पे करना है। जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो चुका था वो तो पहले पे कर चुके हैं ना, तो उनको यहाँ पे सेकंड राउंड में कॉलेज ये 40,000 रुपये का फीस का पेमेंट नहीं करना। और इसके बाद फिर से आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है और पार्ट एकेडमिक फ़ी का जो प्रिंट आउट है ये ले लेना। और इसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि आपने फ़ीस पे कर दी और बाद में आपको लगता है कि आप अपना विड्रॉल कराना चाहते हैं तो आप विड्रॉ करा सकते हैं अपना एडमिशन। उसके लिए भी जो लास्ट डेट है वो है 2 नवंबर। ठीक है, इसके बाद फिर आपका आ जाएगा राउंड 3। राउंड 2 यहाँ पे ख़त्म, अब आएगा राउंड 3। राउंड 3 में अब कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, अब नए बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। और यहाँ पे चॉइस फिलिंग का फिर से मौका मिलेगा। सारे बच्चे अगर आप चाहो तो अपनी चॉइस को एडिट कर सकते हो। और ये 3 नवंबर से शुरू हो जाएगा और 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट होगी। उसके बाद 9 नवंबर को आपका राउंड 3 का रिजल्ट आ जाएगा। और राउंड 3 का रिजल्ट आने के बाद फिर से वही सारी चीज़ें दोबारा से चलेंगी। जिन बच्चों को यहाँ पे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ अब उन्हें आगे कॉलेज अलॉट नहीं होगा। ठीक है, अब उनके लिए आगे कोई राउंड नहीं बचा है। और जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुका है उनके लिए फिर से वही फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन फिर से आ जाता है। और इस बार जो लास्ट डेट है वो है 11 नवंबर, तो इससे पहले आप फ्रीज या फ्लॉट करा सकते हैं। पार्ट एकेडमिक फ़ी का पेमेंट करा सकते हैं। पार्ट एकेडमिक फ़ी फिर से मैं बता रहा हूँ, ये उनको करना है जिनका थर्ड राउंड में कॉलेज मिला है। इससे पहले जिनको मिला था कॉलेज वो पहले पेमेंट कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यहाँ पे पेमेंट नहीं करना। ठीक है, और फिर जिनको लगता है कि आपका एडमिशन आपको विड्रॉ कराना है तो आप विड्रॉ भी करा सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए जो लास्ट डेट है वो है 11 नवंबर। और यहाँ पे फिर आपका राउंड 3 खत्म हो जाएगा। और थर्ड राउंड के बाद फिर नेक्स्ट राउंड जो आता है उसको कहा जाता है स्लाइडिंग राउंड। अब स्लाइडिंग राउंड क्या होता है? स्लाइडिंग राउंड में सिर्फ वो बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन बच्चों को फर्स्ट, सेकंड या थर्ड राउंड में कॉलेज मिल चुका है। मतलब ऐसे बच्चे जिनको थर्ड राउंड तक भी कॉलेज नहीं मिला था वो बच्चे स्लाइडिंग राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। स्लाइडिंग राउंड में सिर्फ उन्हीं बच्चों को कॉलेज मिलेगा जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में कहीं ना कहीं कॉलेज मिल चुका है और आगे वो उसको अपग्रेड करना चाहते हैं और 40,000 रुपये का अपने पेमेंट कर चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक 40,000 रुपये का पेमेंट नहीं किया उनको यहाँ पे नहीं मिलेगा मौका। और स्लाइडिंग राउंड में आपको चॉइस फिलिंग का कोई मौका नहीं मिलेगा, डायरेक्ट यहाँ पे सीट आपको अलॉट कर दी जाएगी। रिजल्ट आपका 12 नवंबर को आ जाएगा। और इसके बाद फिर आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग करना होगा। 13 नवंबर से लेकर 18 नवंबर के बीच में आपको रिपोर्टिंग का मौका मिलेगा। जो कॉलेज मिल चुका है आपने फ्रीज कर दिया, अब जो कॉलेज आपको मिला हुआ है उस कॉलेज में आपको जाके रिपोर्ट करना होगा। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब कुछ आपको वहाँ पे लेकर जाना होगा। और 13 नवंबर से शुरू हो जाएगा, 18 नवंबर इसकी लास्ट डेट होगी। और वहाँ पे जाने का टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में, जो कॉलेज का टाइम होता है उसी टाइम में आपको यहाँ पे जाना होगा। तो ये पूरा शेड्यूल था, मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। और ये जो नोटिस है इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा उसके बारे में। तो बस यही अपडेट थी। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।